तो मेरा टारगेट ये था कि मेरी बच्ची की जो स्कूल की 1 महीने की फ़ीस थी, वो मैं डोनेट करना चाहती थी। तो मुझे लगा कि वो सिर्फ़ 1 महीने की फ़ीस में अगर मैं 30-40 बच्चों को पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि गुड़गाँव के स्कूलों में कम से कम आज की डेट में स्कूल 40-50 हज़ार रुपए जी जी क्वार्टर की जी फ़ीस जी लग जाती है, तो 20-25 हज़ार रुपए महीने की कोई बड़ी बात नहीं जी है। सो जी आई थॉट अगर 20-25 हज़ार खर्च करके पर मंथ अगर मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, तो मुझे ये काम करना चाहिए। जी और मेरा ये कंट्रीब्यूशन बड़ी बेटी के टाइम पे मैं किराए के साथ एजुकेशन के लिए एक बच्चे की एजुकेशन जी जी स्पॉन्सर जी करती थी। तो मुझे लगा अब छोटी बेटी निकल गई तो एक बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर करने के लिए जी अगर जी भगवान ने इतने सालों में साथ दिया है तो चलिए आगे भी हो जाएगा। जी कराने जी वाले वो हैं और करने वाले हम हैं। तो जय हिंद। मैं आशु नरवाल, द स्पॉटलाइट बाय आशु नरवाल में आपका स्वागत करता हूं। गुड़गांव की गगनचुंबी इमारतों के बीच और करोड़ों रुपए के फ्लैटों में रहने वाले लोगों के बीच एक महिला जो लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला रही है, और वो महिला 35 से 40 बच्चों को, वो बच्चे जो किसी मेड के बच्चे हैं, जो किसी सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे हैं या किसी सब्जी वाले के बच्चे हैं, उनको पढ़ा रही है, लिखा रही है और उनको यूनिफॉर्म प्रदान कर रही है। आज मैं अपने चैनल में, अपने पॉडकास्ट चैनल में संगीता जी जो स्कूल को चला रही हैं, उनका स्वागत करता हूँ। संगीता जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच आशु जी फॉर हैविंग मी इन योर पॉडकास्ट। संगीता जी, तो जी मुझे बड़ा एक मतलब मुझे एक ऐसा प्लस पॉइंट लग रहा है कि मैं यहाँ पर आया, आपने मुझे टाइम दिया। आज करवा चौथ का बड़ा बिजी शेड्यूल होता है फीमेल के लिए, फिर भी आपने मुझे अपना प्रीशियस टाइम दिया। थैंक यू सो मच। आई थिंक करवा चौथ हर साल आता है, बट आप एक बार पहली बार आए हैं तो मुझे जी लगता जी। है मुझे आपको वक्त देना चाहिए। नहीं और नहीं। किसी भी अच्छे काम को आप करते हैं और उस पर लोग जुटते हैं, और उसमें क्या दिन, क्या वार, क्या त्यौहार। जी जी जी। नहीं, आप जैसे लोगों की तो सोसाइटी को बहुत ज़रूरत है। तो जो समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चों को आप एक अच्छा जीवन प्रदान कर रही हैं। थैंक यू सो मच। मैं तो क्या कर रही हूँ, करवाने वाला तो ऊपर वाला है। जी 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 हम तो सिर्फ एक माध्यम है जी जी ये करने के लिए। बच्चों का बेसिकली हुआ यूँ कि मेरे घर में एक सर्वेंट काम करती थी और मैंने उससे बोला कि वो अपने बड़े बच्चे को स्कूल क्यों नहीं जी। भेज रही। जब उससे ये बात की तो उसने बोला कि बड़े बच्चे को अगर मैं स्कूल भेजूंगी तो मेरा छोटा बच्चा कहाँ जाएगा, उसको संभालने के लिए मुझे घर पे सीता जी, कोई क्या चाहिए। कोई अभी आपको डिस्टर्ब, इसका स्कूल का कोई नाम है? हाँ जी, स्कूल का नाम हमने रखा किट एंड किड। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। वो बच्चे जिनके माता पिता अपनी जीवनचर्या चलाने में इतने बिजी हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई या एजुकेशन नहीं दिला सकते, तो हम उनके दोस्त और रिश्तेदार का काम करते हैं। और अच्छा। इसलिए मैंने इसका नाम किट एंड किड रखा और इन बच्चों को अपनाया ग्रेट। एज ए रिश्तेदार, एज अ परिवार का सदस्य। मतलब ये जितने बच्चे आपके यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये सब आपके दोस्त या आप रिश्तेदार, आप उनको मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट 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 एग्जैक्टली। ग्रेट ग्रेट। ये स्कूल की शुरुआत आपने किस ईयर में करी आपने, संगीता जी? ये लगभग 3 साल पुरानी बात है। ये 3 साल पहले हुआ यूँ कि मेरी बड़ी बेटी ऑलरेडी बॉम्बे में पढ़ाई जॉब कर रही थी, छोटी मेरी कॉलेज में चली गई। तो मुझे एक बहुत खालीपन महसूस हुआ। मुझे लगा कि अरे ये क्या हो गया, अचानक से बच्चे गायब हो गए, ज़िंदगी खाली हो गई। वो एम्प्टी नेस्टर्स वाली जी फीलिंग आने लगी कि अब तो घोंसला खाली हो गया। पर मैंने जब बच्चों से अपनी बात की तो उन्होंने बोला, मम्मा आपको बच्चों से बहुत प्यार है, आप एक क्रैच खोल लो। मैंने जी बोला क्रैच तो मेरे बस की है नहीं, बट मैं देखती हूँ, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू। जी और सेम डे जब मेरी उनसे बात हुई, उसी दिन मेरी हेल्पर ने जब मुझे बोला कि मेरा बच्चा जो है, बड़ा बच्चा पढ़ने नहीं जाता क्योंकि छोटे को उसे संभालना पड़ता है, तो मुझे पेन पॉइंट समझ में आया, मुझे सोसाइटी की नीड समझ में आई कि गवर्नमेंट हमारी 6 साल से ऊपर के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही है। इतने प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल्स खुले हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग जिनको वहाँ पढ़ना चाहिए वो जा नहीं रहे हैं। उसका कारण यही था क्योंकि उन्होंने अपने छोटे बच्चों की जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर डाली हुई है। जी। तो मुझे लगा कि पेन पॉइंट है छोटे बच्चे। तो मैंने सोचा इन छोटे बच्चों को मुझे पढ़ाना शुरू करना चाहिए, सो दैट इफ दे आर टेकन केयर ऑफ, देन द एल्डर वन विल आल्सो गो टू द स्कूल। तो एक टाइप से पूरी जनरेशन सुधर जाएगी। हाँ, मतलब आपने सोचा अगर बच्चा छोटा आप संभाल लें, बड़ा स्कूल चले जाए, तो मतलब दोनों की एजुकेशन हो जाएगी और माँ बाप अपना अपना काम कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों माता पिता काम कर रहे हैं। कोई लेबर है, कोई सिक्योरिटी में है, तो सब काम कर रहे हैं। दोनों माता पिता अगर काम पे चले गए तो घर पे कोई भी नहीं होता उन्हें देखने वाला। यहाँ इनको ये सुविधा है कि वो यही काम करने के लिए आते हैं, यही बच्चे लेकर के आते हैं,
और बच्चे यहीं पे रुकते हैं और वो भी तब तक आराम से सुकून से काम करते हैं और फिर उसके बाद वो उनको बच्चों को लेकर के चले जाते हैं। अभी कितने बच्चे होंगे संगीता जी, अगर हम बात करें स्कूल में? आज हमारे पास 45 चिल्ड्रन हैं जो ऑलमोस्ट रेगुलर आते हैं। 55 का हमने एडमिशन लिया हुआ है अभी 55, बट आपको पता है ये बच्चे इतने रेगुलर और बहुत ज़्यादा मतलब इनके पेरेंट्स इतने पंचुअल नहीं है, जहाँ काम मिला वो वहाँ कहीं चले जाते हैं तो जल्दी से चले जाते हैं, बट हमारे पास अराउंड 45 बच्चे रेगुलर आते हैं। ओके, कैसे इनका एडमिशन का क्या क्राइटेरिया रहता है, कैसे क्या रहता है, थोड़ा मुझे हम बताएं। मतलब हमारे व्यूअर हो सकता है कि जो गुड़गांव में रहते हैं, एक्चुअली जो मैडम स्कूल चलाती हैं, आपने नाम बताया था किट एंड किन, ये गुड़गांव में इस एक सोसाइटी में चलाती हैं। और ये अगर आसपास कोई लेबर या किसी का कोई सर्वेंट है, उनका कोई बच्चा है तो वो भी मैडम से कॉन्टेक्ट कर सकता है। मैं लास्ट में मैडम का नंबर बायो में डाल दूंगा नीचे अपना, इस तरीके से करके। थैंक यू सो मच। हम लोग बच्चों को यहाँ पर एडमिशन के प्रोसीजर के लिए कोई भी बच्चा जो भी पढ़ना चाहता है, जिसकी आयु 3 साल से ऊपर है और जो या बड़ा बच्चा भी जो स्कूल नहीं गया है, तो हम उनको भी ले लेते हैं। अप टू 9 ईयर्स, 9 साल तक के बच्चों को हम लेते हैं। तो 3 साल से 9 साल के बच्चे हमारे पास आते हैं। उनका आधार कार्ड, उनके माता पिता का आधार और पैन कार्ड, और उसके अलावा बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, ये हम लेते हैं। पर अगर किसी के पास ये नहीं भी होता तो भी हम उनको ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें और बाय द टाइम वो हमारे यहाँ से हाथ से निकले, 1 साल के अंदर हम उनके माता पिता को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, और ताकि हम इन सब बच्चों को बेस्ट स्कूल्स में, DPS, MIT और प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल, उनमें हम एडमिशन के लिए इनको लेके जाते हैं हर साल। तो पूरे बैच को लेके जाते हैं, वहाँ एंट्रेंस टेस्ट दिलाते हैं और एंट्रेंस टेस्ट क्लियर होने के बाद इन बच्चों को हम वहाँ पर एडमिशन कराते हैं। मतलब आप खाली इनको यहाँ पढ़ाई नहीं रहे, आप तो मुझे लगता है इनको फ्यूचर स्कूल्स के लिए भी एक हेल्प भी प्रोवाइड कराते हैं, जो मुझे लगता है सबसे जरूरी है। बिल्कुल। हेलो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? हम एक हिंदी की पोएम करेंगे जिसमें आपको सारी सब्जियों के नाम बताए जाएंगे। किसके नाम? आप सब्जियां खाते हो? कितने नाम पता है सब्जियों के आपको? 1 2 3 4 5 6, कितने नाम पता है? 12। चलो, आज सृष्टि आपको एक पोएम सुनाएगी जिसमें बहुत सारी सब्जियों के नाम है। कितनी सब्जियों के नाम है? सब गिनना। चलो सृष्टि, आप सुनाओगे सबको? चलो, रेडी स्टेडी गो। कद्दू ने एक शवा बुलाई, कद्दू ने एक शवा बुलाई, जिंदा तोड़ी भिंडी आई, जिंदा तोड़ी भिंडी आई, लौकी कहीं नजर न आए, लौकी कहीं नजर न आए, बैगन बोला मैं जाता हूँ, बैगन बोला मैं जाता हूँ, अभी उसे पकड़ लाता हूँ, अभी उसे मैं पकड़ लाता हूँ, थकी हारी जब लौकी आई, थकी हारी जब लौकी आई, उसने सभा में बात उठाई, उसने सभा में बात उठाई, बच्चे कंटे आलूश प्यार, बच्चे कंटे आलूश प्यार, बाकी हम सब क्यों बेकार, बाकी हम सब क्यों बेकार, मिर्च करेला चिरकर बोले, मिर्च करेला चिरकर बोले, ये सबको बहकाता है, ये सबको बहकाता है, हमारे खिलाफ भड़काता है, हमारे खिलाफ भड़काता है, तो सबने हम में हाँ मिलाई, सबने हम में हाँ मिलाई, आलू की तब शामत आई, आलू की तब शामत आई, आलू बोला मैं हूँ भोला, आलू बोला मैं हूँ भोला, सबके मन को भाता हूँ, सबके मन को भाता हूँ, एक से एक बन जाता हूँ, एक से एक बन जाता हूँ, बच्चे करते मुझसे प्यार, बच्चे करते मुझसे प्यार, इसलिए उनका प्यारा कहलाता हूँ, इसलिए उनका प्यारा कहलाता हूँ। थैंक यू सृष्टि। कैसा लगा? बहुत अच्छा है ना। एवरीबडी मेक अ वॉल। क्या बनाया है हमने? वॉल। कौन सी वॉल है? इस वॉल पे कौन बैठा है? कौन सी चिड़िया बैठी है? जल्दी बताओ, कौन सी चिड़िया बैठी है? इसका नाम बताओ, इस चिड़िया का नाम बताओ, जल्दी से बोलो। इस चिड़िया का नाम बताओ। अभी हम पोएम स्टार्ट करें। चलो गोलू, आप स्टार्ट करो। Two little birds sitting on the wall. Come one name Peter,
other name Paul. Other name Paul. Fly away, Peter. Fly away, Paul. Come back, Peter. Come back, Paul. You too. Thank you. थैंक यू। चलो लेट्स गो। थैंक यू। पोएम करेंगे आज हम। कौन से करेंगे? बॉडी के पार्ट्स। क्या करेंगे? बॉडी के पार्ट्स। आपको सब बॉडी के पार्ट्स के नाम पता है इंग्लिश में? पता है ना? चलो आज एक्शंस के साथ करें, ठीक है? चलो, शेक योर हैंड्स, Shake your hands, शेक योर हैंड्स, shake your hands, लिसन टू द म्यूजिक listen to the music, एंड शेक योर हैंड्स, shake your hands, जंप अप हाई, jump on high, jump up high, listen to the music and jump up high, turn around, turn around, turn around, turn around, listen to the music to the music, and turn around, jump up high, jump up high, jump up high, listen to the music and jump up high. Fold your arms, hold your arms, fold your arms, hold your arms, listen to the music listen to the music, and fold your arms. और कौन सा था जल्दी बताओ? Shake your hands, shake your hands, shake your hands, your hands, listen to the music the music, and shake your hands. Clap your hands, shake your hands, clap your hands, shake your hands, listen to the music music, and clap your hands. Thank you. अच्छा, tap your feet, tap your feet, tap your feet, tap your feet, listen to the music listen to the music, and tap your feet. your feet, Thank you. Sit down, sit down, sit down. किसान बढ़ाए, पानी बढ़ाएं, चारों तरफ पेड़ लगाए, चारों तरफ पेड़ लगाएं, धरती है माँ समान, धरती है माँ समान, मिलकर रखे उसका ध्यान। बनते रखें उसका ध्यान। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 54, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। 60, वेरी गुड बेटा। मैंने जो आपको पहले बोला कि बड़े बच्चे ही नहीं पढ़ रहे, जबकि गवर्नमेंट इतना कर रही है, इतना फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वेस्ट कर रही है इनमें, लेकिन अगर वो बच्चों तक शिक्षा पहुंचेगी नहीं तो कौन करेगा? तो हमें वो साधन बनना पड़ा कि उन बच्चों को घर से निकाल के बड़े बच्चों को बड़े स्कूल में, छोटे बच्चों को अपने पास, और इनको तैयार करके फिर बड़े स्कूल में भेजने की हमने प्रक्रिया शुरू की है। अब तक मैं 70 बच्चों का एडमिशन करा चुकी हूँ। ग्रेट ये ग्रेट। हमारा 3rd ईयर है। 70 बच्चों को आप गुड़गांव के डिफरेंट स्कूल्स में एडमिशन करा जी चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि प्रॉपर लाइफ में अब फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन उनकी क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक चलेगी। अगर वो बीच में ना छोड़े तो हमारे स्कूल्स में जहाँ मैंने एडमिशन कराया है वहाँ उन बच्चों के जो जिसमें जो EWS जो वीकर सेक्शन होता है, अभी भी इधर आप देख पा रहे होंगे संगीता जी ने 70 बच्चों का एडमिशन अपने एफर्ट से जाकर फॉर्म भरवाना भी, क्योंकि आपको पता है जो गरीब बच्चे, गरीब पेरेंट्स होते हैं वो फॉर्म भी नहीं भर पाते हैं, उनको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे डॉक्यूमेंट बनवाना है, और 70 बच्चों को आप सोचिए संगीता जी ने अच्छी जिंदगी का एक प्लेटफॉर्म दे दिया, मतलब गाड़ी में बैठा दिया। अब वो गाड़ी उन्होंने चलाना उनके हाथ पे, मैडम ने गाड़ी में बैठा दिया है, 70 बच्चों को उन्होंने स्कूल में एडमिशन करा दिया है। गीता जी मतलब मैं आपको बोलूँ 70 लोगों की जिंदगी बनाना बहुत मुश्किल काम होता है आजकल के टाइम में, जितना बिजी शेड्यूल में आपको बोलूँ मैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर चाहत हो जीवन में कुछ भी करने की ना,
तो हो जाता है। मतलब हम बहुत कुछ सोचते हैं, मेरे ख्याल से हम आप भी बैठे हैं, आप भी ब्लाइंड स्कूल के साथ जी, जी, एसोसिएटेड जी। हैं, मैं इतने साल से जी। देख रही हूँ आपको, इतने सारे एसोसिएशन जी। के साथ आप काम करते हैं और सेल्फलेसली करते जी, हैं। जी। तो जो मैं देखती आ रही हूँ आपको, तो आप सोचिए अगर आप कर सकते हैं तो आपके जैसा हर इंसान कर सकता है। मैं भी आप ही की श्रेणी में हूँ। मैंने एक छोटा सा पॉइंट स्टार्ट नहीं, नहीं, किया है, नहीं। आई थिंक हमारे जैसे और हजारों लाखों लोग हैं जो कर रहे हैं। बस इच्छा हो कुछ अच्छा करने की तो हो जाता है। क्योंकि ना होता क्या, गुड़गांव से जो बाहर लोग रहते हैं उनको लगता है कि 100-100 करोड़ के रहने वाले घरों में फ्लैटों का दिल, पता नहीं, लोगों को लगता है बहुत छोटा होता है। जैसे अगर आज हमारा पॉडकास्ट जब भी हमारे व्यूअर देखेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि मतलब, क्योंकि लोगों के मन में गुड़गांव का ऐसा बन चुका है, सॉरी टू हार्टलेस लोग, बिजी लोग, टाइम नहीं है उनके पास, मतलब एक अजीब सा बन गया। तो ज्यादा ये मिथ आप ब्रेक करेंगे और करेंगे आप ही, और कर रहे हैं मिथ आप ही। Thank you so much. और भी बहुत लोग हैं, but thank you for having me and considering me that I am a blessed one. I think I am a messenger of God. भगवान ने मुझे साधन बना के भेजा हुआ है और मैं अपना काम कर रही हूँ। ये हमारी कर्म भूमि है और कर्म भूमि में हमारा है काम करना। काम क्या करेंगे ये हमारे हाथ में। वो एक बच्चे को पढ़ाना भी काम है, जैसे कि मेरा कोर बिजनेस है, मैं कंप्यूटर का बिजनेस जी, करती जी। हूँ, वो भी एक काम है। मैं एक बेकरी चलाती हूँ, वो भी मेरा एक आपकी काम है। बेकरी किस नाम से है संगीता जी? द गली बेकर। द गली बेकर के नाम से बेकरी चलाती है संगीता जी गुड़गांव में। कौन से सेक्टर में संगीता जी? सेक्टर 49। सेक्टर 49, रोड पे। सोना रोड पे। किसी को केक मंगवाना हो तो मैडम से मंगवा सकते हैं आप, कभी भी किसी से भी ऑर्डर करके। जी जी जी। तो संगीता जी, ये जो 3 साल पहले आपने स्कूल स्टार्ट किया, उसके बाद क्या फैमिली से डिस्कस किया? सबसे पहले तो मैंने यहाँ सिक्योरिटी पे नाम लिखवाया अपनी लेडी सिक्योरिटी गार्ड को, बोला जितनी भी हेल्पर्स आती हैं उनसे आप उनके परिवार का सिस्टम समझिए, उनके घर में कितने बच्चे हैं और क्या करते हैं। उनका पूरा मैंने 15 दिन में पूरा डाटाबेस बनवाया। जी। उस डाटाबेस पे मैंने काम किया। मैंने आइडेंटिफाई किया कि कौन से बच्चे किस कैटेगरी के हैं और उनको हम कहाँ ले जा सकते हैं। फिर मैंने एक दिन मिलने के लिए बुलाया सारे पेरेंट्स को यहाँ पर, एक दिन छुट्टी के दिन, कि काम के बाद 12 बजे के बाद आप मुझसे आके मिलिए। और फिर मैंने उनसे डिस्कस किया कि अगर मैं ऐसा कुछ स्कूल स्टार्ट करूं, क्या आप अपने बच्चों को भेजेंगे? जी, जी, जी। उन्होंने बोला कि देखेंगे, बोलेंगे, बट कुछ लोगों ने एग्री किया। शुरू में हमारे पास 5 बच्चे ही आए, लेकिन मैंने उसको शुरू करते ही पहले ही महीने हमारे 5 से 10, फिर 12, फिर 15 ऐसे बच्चे होते गए। तो लगभग हमारे पास 50 से 55 तक की संख्या हो जाती है बच्चों की जो रेगुलर आते रहते हैं। बट 45 एवरेज हम देखते हैं कि रूटीन में ही आते हैं। तो आपने जब ये 5 बच्चे आपने स्टार्ट किए तो उस टाइम कहाँ पढ़ाया, कहाँ बैठाया आपने उनको? हमारी जो सोसाइटी है उन्होंने एक स्पेस हमें प्रोवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे EWS स्कूल की व्यवस्था है, EWS के घर भी हैं सोसाइटी के अंदर? सोसाइटी के Okay. अंदर। अनफॉर्चुनेटली वो अभी बिकॉज ऑफ सम डिस्प्यूट वो अभी एलोकेट नहीं की गई। तो तब तक हमने सोचा कि ये कार्य को क्यों शुरू ना किया जाए, ऐसा हमें लगा। और बाय द वे हमें कुछ एक स्पेस अवेलेबल था जो कि मैंने आपको दिखाया। उस स्पेस में हमने ये स्टार्ट कर दिया, एक बड़ी सी दुकान जिसमें हमने ज़मीन पे मैट लगाया और एक कुर्सी रखी और एक ब्लैक बोर्ड और स्टार्ट कर दिया। ग्रेट 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 ग्रेट। तो आपने जब ये पूरा सोचा कि मुझे स्कूल खोलना है, स्टार्ट करना है, देखिए किसी भी चीज़ को करने के लिए आप एक बोतल पानी की भी मंगाते हैं तो उसके पैसे लगते हैं। तो आपने जब सोचा कि मैंने करना है, तो फैमिली का कैसे रहा, उनका कैसे सपोर्ट रहा, क्या उनकी उस टाइम थी ऑब्जर्वेशन कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कई लोगों को लगता है कि यार काम वाली डोर बेल बजाएगी, सिक्योरिटी गार्ड डोर बेल बजाएगा, पड़ोसी सोचेंगे कहाँ क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, गार्ड बड़ा पंगा करता है आजकल बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में। तो मतलब ये कैसे चीज़ों को मैनेज किया? आई वॉज ब्लेस्ड। सबसे पहले तो सोसाइटी के एग्रीमेंट से पहले तो मैं कर ही नहीं सकती थी, तो उनसे एग्री किया, उन्होंने मुझे यस बोला। फिर परिवार के बिना भी आप नहीं कर सकते हो। परिवार को लगा कि तुम्हें बच्चे बहुत पसंद हैं और बच्ची चली गई है पढ़ने के लिए और तुम्हें खालीपन महसूस हो रहा है, और अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो तुम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा टारगेट ये था कि मेरी बच्ची की जो स्कूल की 1 महीने की फ़ीस थी वो मैं डोनेट करना चाहती थी। तो मुझे लगा कि वो सिर्फ 1 महीने की फ़ीस में अगर मैं 30-40 बच्चों को पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि गुड़गांव के स्कूलों में कम से कम आज की डेट में स्कूल 40-50 हज़ार रुपये क्वार्टर की फीस लग जाती है। तो 20-25 हज़ार रुपये महीने की कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई थॉट अगर 20-25 हज़ार खर्च करके पर मंथ अगर मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ तो मुझे ये काम करना चाहिए। और मेरा ये कंट्रीब्यूशन बड़ी बेटी के टाइम पे मैं किराए के साथ एजुकेशन के लिए एक बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर करती थी। तो मुझे लगा अब छोटी बेटी निकल गई तो एक बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर करने के लिए अगर भगवान ने इतने सालों में साथ दिया तो चलिए आगे भी हो जाएगा। कराने वाले वो हैं और करने वाले हम हैं, तो उसमें शुरू हो गया। मतलब फैमिली का पूरा आपको उसमें सपोर्ट रहा? हाँ ग्रेट ग्रेट। और जो आपके आसपास जो लोग हैं सोसाइटी के, आपके पड़ोस, आपकी फ्रेंड्स होंगी, जी।
तो उनका कैसे रहा इनसे जो आपने उनसे डिस्कस किया कि मैं ये करने वाली हूँ? बहुत अच्छा, मतलब मैं योगा करती हूँ, एक योगा का मेरा ग्रुप था, उसमें सब आंटियों ने मेरे साथ में और सब मेरी दोस्त हैं जो, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि संगीता तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और हमें पता है तुम शुरू करोगी ना तो कर ही पाओगी, तुमसे हमें ये उम्मीद है कि कोई भी काम संगीता बीच में नहीं छोड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम करोगी तो ज़रूर हो जाएगा। उनमें से वो खुद हमारे योगा के सदस्य हैं और उनकी डॉटर इन लॉ सब आए मेरे साथ में, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। यहाँ कुछ घंटे पढ़ाने के बाद हम उन बच्चों को उनके घर भी भेज देते थे। जैसे अब हमने स्पॉट किया कि इन 5 बच्चों में से कोई 2 बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और उनको अगर थोड़ा सा उंगली पकड़ ली जाए उनकी और तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो हमने किया। उनसे मैंने बात की तो उन्होंने इमीडिएटली एग्री कर लिया। एक बच्ची तो उनके पास 2 बच्चियां 4-4 घंटे जाके पढ़ती थी। अच्छा जी। तो उनको उनकी डॉटर इन लॉ पढ़ाती थी उनको। उनके कैसे फ्लैट पे जाती थी उनकी? हाँ, उनके ओह फ्लैट पे ग्रेट। उन्होंने अलाउ किया कि आप ये 2 बच्चे अच्छा जो पढ़ रहे हैं इनको मेरे फ्लैट पे भेजिए और मैं इनको पढ़ाऊंगी। मैं स्कूल में तो नहीं आ सकती बट मैं ये वाला टाइम निकाल सकती हूँ। तो उन्होंने पढ़ाया। आज उस बच्ची का क्लास 4 का रिजल्ट मेरे पास आया था DPS स्कूल से। उस बच्ची का नाम शोभा है और उसके 87.5% नंबर आते हैं, जो कि एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है। आप देखिए, एक महिला जिसने हिम्मत करके एक ऐसा बीड़ा उठाया कि गरीबों को बच्चों को पढ़ाए जाएं, उसके बाद उनको देखा देखम देख उनकी फ्रेंड्स ने भी इन सब चीज़ों को उनको हेल्प किया और अपने घर में 50-50 करोड़ के फ्लैट में जहाँ लाखों रुपए का ग्रेनाइट लगा होता है, जहाँ लोग किसी को बुलाने से पहले हिचकते हैं, लाखों रुपए के सोफे बेचे होते हैं, वहाँ पर उन्होंने गरीब बच्चियों को बुलाया और वहाँ बैठाया और उनको पढ़ाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक आदमी हाथ आगे बढ़ाए तो और हाथ आ जाते हैं साथ लगाने के लिए। तो संगीता जी, मैं तो बड़ा करके और मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ सालों बाद ये बच्चे जब DM और SSP बनेंगे तो आपके गाड़ियाँ खड़ी होंगी। देखिए, हम कोई भी कर्म जब करते हैं तो उसके फल की चिंता नहीं करते हैं, बट उम्मीद ये है कि आपकी जो बात है उसमें आपके मुंह में सरस्वती बैठी होगी तो और हमारा बच्चा एक एक जो मोती है ना इस क्लास का, वो हर एक ऑफिसर बने, बेस्ट पोस्ट पे काम करे। इससे ज्यादा खुशी की बात जैसे खान सर है ना, जैसे संगीता मैडम होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बड़ी बात कर दी, बट आई थिंक मैं खान सर के जैसे व्यूअर आप भी देखते होंगे, बच्चियां जिस तरीके से उनकी जब उनको रिजल्ट आता जाती हैं, तो मुझे लगता है कि एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो अगर आप किसी को दे रहे हैं तो वो कम से कम आपके देश के विकास में भी काम आएगी और सोसाइटी को अभी आगे बढ़ाई देगी। और संगीता जी सबसे बड़ा वो काम कर ही रही है। तो संगीता जी, क्या फाइनेंस का कभी प्रॉब्लम आई जब आपने सोचा ये सारा खर्चा, जैसे आप, मैंने भी देखा अपने स्कूल की, अब तो बाकायदा, एक तो मैंने कई जगह होता है कुछ भी पहन के बच्चे बैठते हैं, अब बाकायदा उनको अपने स्कूल की आप ड्रेस दे रहे हैं, मैंने बुक्स देखी, चेयर्स देखी, सब कुछ बड़ा क्लीन देखा, तो खर्चा तो लगता ही है इनके अंदर। जी बिल्कुल, स्टार्टिंग में काफ़ी खर्चा आया, कुछ कुर्सियाँ, मेज, टेबल और ब्लैक बोर्ड वगैरह सब ज़रूरत पड़ी। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट पूरे 1.5 लाख के आसपास मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ स्टार्टिंग में टू बिगिन विद। और उसके बाद मैंने हर महीने कुछ इतना बहुत ज़्यादा नहीं था, स्टार्टिंग में 3 महीने मैंने खुद पढ़ाया, टीचर्स भी नहीं रखी थी, मुझे लगा कि मैं ही कर पाऊँगी अकेले, और मुझे लगा था कि बहुत वॉलंटियर आ जाएंगे, बट मुझे लगा कि वॉलंटियर ज़रूर आएंगे, आते भी हैं, बट उनका ज़्यादा उद्देश्य होता है बच्चों को कुछ अच्छा खिलाना। वो अपना कुछ भी घर में अच्छा ओकेजन है, बच्चे का बर्थडे है, कुछ एनिवर्सरी है, तो बच्चों को आके अच्छा खाना ज़रूर खिलाना चाहते हैं, बट समय निकाल के उनके साथ समय स्पेंड करना या डिसिप्लिन से सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक, 1 बजे तक कमिटमेंट देना, उसके लिए हमें एक रिसोर्स चाहिए ही चाहिए। जब मैंने फाइंड आउट किया कि अगर मैं ऐसे लगातार यहाँ आऊँगी तो ऑफकोर्स मेरा ऑफिस सफ़र होगा और मेरे दूसरे काम जो हैं, जो कि प्राइमरी काम थे मेरे, वो सफ़र होंगी, तो मैंने एक इकोसिस्टम डेवलप किया जिसमें मैंने 2 टीचर्स अपॉइंट की और उनको मैंने उन्होंने स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया। वॉलंटियर्स अपना काम करते हैं बट टीचर्स हमेशा रहते हैं। आपकी बात समझ गया। वॉलंटियर मतलब वॉलंटियर तो कभी कभार जो उनका मन लगेगा, टाइम लगेगा आएगा। देखिए, हर आदमी आजकल शहरों में रह रहा है, खर्चे बहुत हो चुके हैं, गाड़ियों की EMI, फ्लैट की EMI, बच्चों का एजुकेशन, तो हम भी नहीं चाहते उनको छोड़ के वो कुछ चीज़ों को करें, तो साथ साथ सब कुछ चलता। अच्छा है कि वॉलंटियर्स कोशिश कर रहे हैं कि आपको देखो वो भी कुछ कर रहे हैं, आप तो कर ही रहे हैं, तो अच्छा है कि आपने कुछ लोग जो जॉब पे रखे, कम से कम उनकी फिर जॉब होगी फिक्स आना। बिल्कुल, उनको 1-2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिली, कुछ 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, जिससे कि उनका जीवन अच्छा चलता है आगे के लिए। और आगे वो मेरे यहाँ से तो एक टीचर यहाँ से जाके किसी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में जॉब में भी लग गई। आपने बीड़ा उठाया, अच्छा किया, मतलब आपने फिक्स स्टाफ टीचर्स रखे, कम से कम जो उनको टाइम दे सकते हो सकता है। आप तो कहीं बीज हो जाते हैं, हमें अपना घर भी चलाना पड़ता है। मेरा ये विचार था कि अभी मेरा जो विज़न ये है मेरा कि ये स्कूल अगर मैं यहाँ शुरू कर सकती हूँ, मेरी जैसी लाखों महिलाएं और गुड़गांव में लाखों सोसाइटी है,
मेरा मतलब दिल से, मतलब जो कहते हैं ना कि एक दिल से ये ख्वाहिश है कि हर सोसाइटी में इस तरीके का एक छोटा सा स्कूल स्टार्ट किया जाए। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है जो 6 ईयर से ऊपर के बच्चों के लिए, बट उन बच्चों का क्या जो 3 साल से 6 साल के बच्चे हैं, अनअटेंडेड घर पे रहते हैं, कुछ ऐसे स्लम एरियाज़ में रहते हैं जहाँ कुछ नशेड़ी घूम रहे होते हैं, कोई दे आर एट द मर्सी ऑफ फ्यू पीपल आउट देयर, और उनको केयर टेक करने के लिए एक 3 साल के बच्चे को 6 साल का बच्चा देख रहा है, वो बहुत पेनफुल प्रोसेस है। तो मुझे लगता है कि हर सोसाइटी में हर माँ जाके काम कर पाएगी अगर उसके बच्चे को अच्छे से कोई देख ले। आपका एक पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं आपसे पूछने वाला था। करोड़ों रुपए के फ्लैट में रहने वाले गगनचुंबी बिल्डिंग्स की अगर मैं बात करूं, हर सोसाइटी के अंदर कुछ बच्चे ऐसे पढ़े, इससे फ़ायदा भी क्या होगा। आज उनकी मदर जो हमारे घरों में नीड है, उनके फादर ड्राइवर हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, अगर उन्हीं के बच्चे किसी क्राइम में आएंगे, कोई नशे में पड़ेंगे, फिर पुलिस का खर्चा होगा, कई बार उन्हीं खर्चों को निकालने के लिए, वो कोर्टों के खर्चे निकालने के लिए, फीस देने के लिए वकीलों की, कई लोगों को रिश्वत देने के लिए वो क्या करते हैं, फिर चोरी करते हैं हमारे घरों में, मर्डर होते हैं। तो अगर हम उन्हीं के बच्चों को एक सेफ्टी पहले ही दे दें, उनको एजुकेशन दे दें, तो ऑटोमेटिक ये लोग हैप्पीनेस में हमारे साथ काम करेंगे, लाइक ए फैमिली हमारे साथ काम करेंगे और हिम्मत से, ईमानदारी से हमारे घर में काम करेंगे। तो मुझे लगता है तो हमारी मोरल ड्यूटी भी है और खुद का हमारा फ़ायदा भी है इसके अंदर कि अगर हम बिल्डिंग में हर एक सोसाइटी में 10 बच्चे, 20 बच्चे, 30 बच्चे, तो ये तो पूरा एक कहता हूँ पूरा देश बदल जाएगा। और मुझे लगता है कि कंट्री मतलब क्राइम फ्री और ये नशा फ्री हो जाएगी। तो जिस तरीके से आजकल ये जो नशा चल रहा है युवाओं को सबसे ज़्यादा टारगेट कर रहा है, और युवा सबसे पहले जो 3-4 साल 5 साल के ही हैं, जो बैगिंग कराते हैं, गंदी सोबत में लेके जाते हैं, संगति में लेके जाते हैं, तो जब बच्चों को आप पढ़ाते हैं तो बच्चों को सही और गलत के बारे में पता चलता है संगीता जी। तो आप जैसे अगर लोग उनको पढ़ाएंगे तो कम से कम उनका जो बेसिक एज है उनको बेसिक चीज़ों का पता चलेगा। आई कंप्लीटली अग्री विद यू। एक वो कहते हैं ना, एक सिर्फ एक परिवार, एक एजुकेशन से सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरे समाज का सुधार होता है। और ये बच्चे जब मैं इनको कोई भी एक्टिविटी कराती हूँ, आई यूज्ड टू मेक श्योर कि वो घर जाते हुए रास्ते में अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें, चाहे हमने कोई मॉरल वैल्यूज दी। मैं उनसे प्लेज कराती हूँ डेली, हम चोरी नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम मम्मी पापा की हेल्प करेंगे, सुबह जाके उनको नमस्ते करेंगे, रात को सोने से पहले गुड नाइट करेंगे, उनके काम में हाथ बटाएंगे, उनसे जिद नहीं करेंगे, बाहर जाके चिप्स और फ्रूटी लेकर के पैसे खर्च करके हमें रोज़ नहीं मांगेंगे उनसे ऐसी चीज़ें कि जो वो ना दिला पाएँ, और हेल्दी खाना खाएंगे। और ये सारी चीज़ें जो हम बताते हैं बच्चों को, ऑफ कोर्स ये फाउंडेशन का टाइम है। जब हम कहते हैं कि एक कच्ची मिट्टी को जैसी शेप दी जाती है वो शेप में ढल जाता है, सिमिलरली मुझे लगता है ये 3 से 6 साल एक कच्ची मिट्टी के घड़े हैं, इनको मैं जैसे ढाल लूँगी वो वैसे ढल जाएगी। और उसके बाद जो है ये समाज का निर्माण यही है। जैसे पेड़ के लिए पौधे में बीज हम लगाते हैं ना, तो हम यहाँ पे बीज लगाने का काम कर रहे हैं इस स्कूल में हम, कि हमारे बच्चों को वो फाउंडेशन हो कि वो हमारा जो पौधा निकले ना वो इतना सुंदर हो, उस पर इतने सुंदर फूल आए, इतने सुंदर फल आए। ये जो आप चोरी, डकैती, इस वोकैबुलरी के साथ उनका कोई रिलेशनशिप भी नहीं होना चाहिए, इनके साथ उनको कोई रिश्ता ही नहीं होना चाहिए। उनका पूरा मतलब जो चरित्र हो वो ऐसा हो कि वो मतलब जब जहाँ निकले तो फिर वो पूछे कि ये पढ़ के कहाँ से आए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। संगीता जी, कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको फ़ोन किया, आप मिला हो, कि जैसा आप स्कूल चला रहे हो गुड़गांव से, कहीं से भी किसी ने बोला कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है? हाँ, बहुत लोग आते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं, आके थोड़ा बहुत 1 या 2 दिन आते हैं, बट मैंने देखा है एक्शन कोई नहीं लेता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग, we plan something, we think something in our mind, but action is very important. Action is something which matters the most। कि आप सोचते बहुत कुछ हो बट करते क्या हो। आज आपने सोचा कि संगीता के साथ पॉडकास्ट करना है, जी। आप उठ के आए हैं, सो दिस इज एन एक्शन। अगर आप मुझसे बात करते संगीता जी कभी आपका पॉडकास्ट करेंगे, वो एक थॉट थी। नहीं, मैंने तो आपसे कल ही बात करी, और जबकि आज करवा चौथ का ही आप लोगों का, मैं भी झज्जर कहीं गया हुआ था, मैंने कहा आना है, क्योंकि आप जैसे लोग सोसाइटी में लिमिटेड हैं और इट्स अ फैक्ट। और अगर आप जैसे लोग को लोग देख के अगर एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे और एक बच्चे की एजुकेशन भी लोग अगर पूरी कर सकते हैं तो देश की वो एक बड़ा अच्छा निर्माण होगा। और अगर देश अगर आगे जाएगा तो हम डेवलप कंट्रीज बनेंगे। आज जो अमेरिका में आके दिखाता है मैं उस पर टैरिफ लगा दूंगा, उस पर टैरिफ लगा दूंगा, तो हो सकता है कि आगे हम बोलेंगे अमेरिका में तेरे साथ बिजनेस ही नहीं करना। और एजुकेशन, आई थिंक अम्बेडकर जी ने भी कहा था, कलम उठा लो, आप सबसे आगे पहुंच सकते हो। तो कलम तो ऐसी चीज है कि आप कुछ भी बन सकते हो। आज जितने आप IAS बन सकते हो, IPS बन सकते हो, आप IFS में जा सकते हो, आप कुछ भी जा सकते हो। तो बस मेरा यही मानना था, मेरे व्यूवर्स, अगर संगीता जी कर सकती हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? अरे अपनी फैमिली के लिए हर आदमी करता है,
आपके पास आप 100 करोड़ के फ्लैट में रह रहे हैं, 50 पे रह रहे हैं, आप रहो, आपने मेहनत से पैसे कमा के दी तो जोड़ा है। अगर थोड़ा सा पार्ट अगर आप सोसाइटी के लिए लगा देंगे, क्योंकि ये सोसाइटी के ये गरीब लोग भी आपकी सोसाइटी का पार्ट है, अगर आप इनको मजबूत बनाएंगे तो ऑटोमेटिक सोसाइटी से क्राइम का कम होगा। वरना यही लोग जब क्राइम करेंगे तो यही लोग हमारे घरों में घुसेंगे, डकैतियां होंगी, क्योंकि इनको पता ही नहीं होगा बच्चों को। इनको जैसी शिक्षा, जैसी चीज़ें पहले बचपन में मिलेंगी उसी चीज़ों को ऑप्ट करेंगे। खाना संगीता जी कच्ची मिट्टी होती है, ये जैसा इनको पढ़ाया जाएगा ये वैसे ही हो जाएंगे। आजकल आपने देखा होगा छोटे बच्चों को लेके क्राइम होता है, इनको शादियों में डाल दिया जाता है, ये पर्स चोरी कर लेते हैं, गाड़ियों की चोरी में जा रहे हैं। क्यों हर आदमी आज सोचता है कि मैं माइनर से क्राइम कराऊं, क्योंकि अपने इंडिया में लीगल सिस्टम माइनर्स को सज़ा कम देना चाहता है। कुछ लॉस है इस तरीके की बच्चों को सज़ा कम मिलेगी। तो अगर हम इन बच्चों का निर्माण करेंगे तो देश बहुत आगे जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आप गुड़गांव रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, अगर आपने कुछ पूछना है, संगीता जी का नंबर आपको मैं दूंगा, ये अपने लास्ट पे जो पॉडकास्ट पे नीचे डलेगा, आप इनसे कांटेक्ट करो, एक बार देखो तो सही इन्होंने स्टार्ट कैसे किया। कुछ ऐसा लाखों रुपए नहीं लग रहे हैं महीने के, एक बार कोशिश तो करो, एक बार एक कदम आगे तो बढ़ाओ। एक कदम आगे बढ़ाओगे 10 कदम संगीता जी आगे बढ़ाएंगी, तो आप भी हो सकता है। आप आएँ संगीता जी से मिलें। और संगीता जी कभी ऐसा हुआ कि आपके जैसे अपने बच्चे आपके यहाँ पर आ रहे हैं, कोई बड़ा बच्चा, कोई छोटा बड़ा मतलब बड़ा इंटेलिजेंट कोई बच्चा, उसने बीच में स्टडी डिसकंटिन्यू कर दी, तो आप उसके घर कभी गए, आपने उसको ऐसे कुछ किया कि नहीं यार ये बच्चा तो कुछ बन सकता था और ये कुछ कर ही नहीं रहा, इसको ढूंढना चाहिए मुझे उसके पेरेंट्स? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग फ्रेशली गए कुछ बच्चों के घर और उसके बाद उन बच्चों को जो है पर्सनल लेवल पे घर बुलाया गया, उनके पेरेंट्स से काउंसलिंग की हमने, उनसे बात की कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ तक भी हुआ कि जिन बच्चों का मैंने एडमिशन करा दिया DPS में, वो बच्चे अगले दिन यहीं आके बैठ गए कि हमें यहीं अच्छा लगता है। तो बेटा अच्छा लगना जरूरी है, अच्छा वहाँ भी लगेगा। आप फिर हमने यहाँ तक भी उनको लिबर्टी दी कि कोई बात नहीं, आप मॉर्निंग में हमारे स्कूल में आओ और आफ्टरनून में स्कूल जो है वहाँ पे उनको एडमिशन जो हुआ है शिक्षा केंद्र में है, तो वो दोपहर के स्कूल में जाते हैं। तो कोई बात नहीं, आप मॉर्निंग में हमारे पास भी आओ, पढ़ो यहाँ पे, और दोपहर को अपने स्कूल में भी जाओ, ताकि आपकी जो हर साल की प्रोग्रेस है वो होती रहे। वो संगीता जी आई थिंक व्यूअर हमारे सुन पा रहे होंगे, संगीता जी की केयर है और उनका अपनापन है कि बच्चे वहाँ से यही पढ़ना चाहते हैं, पर इनकी भी एक लिमिटेशन है कि एक हद तक पढ़ा सकती हैं, तो डिग्री तो उनको वहीं से मिलेगी ना, एफिलिएशंस तो वहीं से मिलेंगे बोर्ड से, एक तो नींव दे सकती है। तो संगीता जी जैसे आप क्या किसी घर भी गए बच्चे को आप ऐसे बुलाने की भाई तू क्यों नहीं आ रहा? बिल्कुल, हम लिटरली उनके घर गए, उसके अलावा और गांव में फ़ोन किए हमने। कुछ लोग जो बच्चे यहाँ से पढ़ के चले गए, गांव में पता चला कि मम्मी की एक और डिलीवरी है जी, गांव बोले तो गांव चले गए, कहीं भी बिहार रहते अच्छा, हैं, बिहार जहाँ भी रहते हैं, वो अपने आसपास यूपी में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, आसपास के झारखंड में रहते हैं, तो वो अपने गाँव चले गए। हम फ़ोन कर करके उनसे बात करते हैं कि बच्चा 4 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, क्या रीज़न है, 1 वीक हो गया, 10 डेज हो गए। तो ये प्रोसेस हमारे यहाँ से सैटरडे को होती है और सैटरडे को टीचर्स टाइम निकाल के बैठती हैं दोनों और देखती हैं कौन से बच्चे कॉन्स्टेंटली एब्सेंट है, तो उनका वेयर अबाउट निकालती हैं, उनसे बात करते हैं, उनके पेरेंट्स से बात की जाती है कि उनको स्कूल से छुट्टी नहीं करनी है, ये कंपलसरी है, उनको स्कूल आना है। थोड़ा सा थ्रेटन भी करते हैं कि फिर हम दोबारा आने नहीं देंगे स्कूल में अगर आप इस तरीके से करेंगे तो काफ़ी उसमें चेंज है। एक बच्ची का तो मैं एग्जाम्पल दूंगी कि शिवानी नाम है उस बच्ची का, और उसकी हैंडराइटिंग इतनी सुंदर, मतलब मैं नहीं लिख सकती उसके जैसा। छोटी बच्ची है, हमने उसको यहाँ लिखना पढ़ना सिखाया, लिखने के बाद 6 मंथ में वो बच्ची ऐसी हो गई थी कि उस एक एक अक्षर, इतना सुंदर लिखावट थी उसकी, और वो अचानक से गायब हो गई। और जब मैंने उसके फादर से बात की तो उन्होंने बोला मैंने उसका गाँव में एडमिशन करा दिया, तो गाँव में पढ़ेगी। और मैं बहुत खुश थी, चलिए बच्चा यहाँ नहीं पढ़ा तो गाँव में तो चला गया। लेकिन फिर उसके बाद 6 महीने के बाद वही बच्ची वापस आई, उस बच्ची को कुछ नहीं आता था, वो सब कुछ भूल चुकी थी। 6 महीने के बाद उसको बिल्कुल क्लीन स्लेट थी, हमें फिर से उससे रीस्टार्ट करना पड़ा। और वो बच्ची इतना मिस करती, कहती मैं गाँव में रोज़ बोलती थी कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है। और वो जो फाइनली जब वो वापस आई तो हमें उसे देख के बहुत खुशी हुई। बट वही है, इस माध्यम से हम पेरेंट्स से अनुरोध करना चाहते हैं कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम इस प्रोसेस को कर रहे हैं ना, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पेरेंट्स भी अगर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, तभी इन बच्चों का हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। अगर अकेले मेरे करने से कभी कुछ नहीं हो पाएगा। भगवान अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना कर रही हूँ, आप अपना कर रहे हैं। पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एटलीस्ट अपने बच्चों को सुबह उठा के नहला के समय से स्कूल भेजें। एटलीस्ट इतना तो वो मिनिमम अपने बच्चों के लिए कर ही सकते हैं। आई थिंक इससे ज़्यादा हम उनसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, ना हम उनसे कुछ पैसे मांग रहे हैं, ना उनसे कोई यूनिफॉर्म मांग रहे हैं, ना उनसे कोई कंट्रीब्यूशन मांग रहे हैं। सिर्फ ये दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को सुबह उठाकर नहला धुलाकर साफ़ सुथरा बना करके एटलीस्ट स्कूल में भेजें। और वो यहाँ पर कैसे बन के जाएंगे ये गारंटी हमारी,
तो आगे की जर्नी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हाँ, हमारे व्यूअर्स सुन पा रहे होंगे। देखिए, एक महिला अपना बिजनेस से टाइम निकालती है, अपना खर्चा भी कर रही है, समाज के लिए काम भी कर रही है। कई बार ऐसा होता है कि भाई आपको पता, गरीबी इंडिया में एक अभिशाप माना जाता है, गरीबी से बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो इसे तो मैं ये कहना चाहूँगा, गरीब लोगों से तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, बच्चा एक ही होना चाहिए, लड़का और लड़की, कम से कम उसको बेटर एजुकेशन दे सकते हैं। अब क्योंकि एक बच्चा मुझे लगता है पालना आसान है, आराम से कर सकता है आदमी। कम से कम आप कुछ नहीं बन पाए, बच्चे को एजुकेशन दीजिए। और इंडिया जैसी कंट्री में तो आप सोचे, जिस तरीके से आप जॉब्स में, गरीबी IAS बन सकता है, गरीबी IPS बन सकता है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना ऐसा कि अमीरों को बनना। अगर ऐसा होता तो DPS के सारे बच्चे कलेक्टर होते और SSP होते। तो एजुकेशन ऐसी चीज़ है जिससे आप अपना हक छीन सकते हो। तो कम से कम आप, संगीता जी इतना एफर्ट कर रही है आप लोगों के लिए, तो वीवर अगर आपके आसपास कोई गरीब आदमी है तो आप भी उसको समझाओ कि बच्चों की पॉपुलेशन पे कम जोर दे, एक बच्चा ही होना चाहिए, उसको बेटर एजुकेशन देनी चाहिए। तो संगीता जी, जैसे आप इतने बच्चे आते हैं, सबके नाम याद रखते हो? मैक्सिमम तो याद है, बट फिर नए एडमिशन्स भी होते हैं तो मैं थोड़ा स्किप कर जाती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि अब क्योंकि डेडिकेटेड टीचर्स हैं जो इनको देखती हैं, मैं हमेशा यहाँ अवेलेबल नहीं होती हूँ, तो इसलिए कभी जो है कुछ बच्चों के नाम मिस भी हो जाते हैं, बट मुझसे ज़्यादा वो मेरे आने का इंतजार करते हैं। जिस समय मैं उनके पास आ रही होती है, सेलिब्रेशन फॉर देम, दे आर सो हैप्पी। टीचर कॉल्स मी एंड टेल्स मी कि मैम अभी 1 दिन 2 दिन भी बीत जाए तो मैम आप आए नहीं हो, और बच्चे उदास हो गए आपके लिए, बिकॉज आई डू लॉट ऑफ राइम्स एंड एक्टिविटीज विद देम, बट आई डोंट जस्ट स्पीक विद द वॉइस, आई स्पीक विद माई आईज, आई टॉक विद माई बॉडी, एंड पूरा पार्टिसिपेशन के साथ और एक्शंस के साथ जो मैं उनको करवाती हूँ वो खूब एंजॉय है, बहुत मजे का। नहीं, मैंने देखा अभी आपके स्टेप्स देखे, वैसे आप डांस भी बहुत अच्छा कर दिया। हम लोग कई इवेंट से पहले मिल चुके, मैंने आपके एक्शन देखे। जी। ये अच्छा लगता है, बच्चे ना, फिर बच्चों की पार्टिसिपेशन रहती है। अब पता चले बच्चे ढीले ढीले बोले जा रहे हैं, कमर झुका के बोले जा रहे हैं, जब वो अपनी एक्ट करते हैं अपनी बॉडी पार्ट्स के साथ तो हिलते भी हैं। अच्छा, तो संगीता जी, जैसे बच्चे आते हैं, आप इनके बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे? बिल्कुल, हम हर बच्चे का बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे। उसके अलावा उन बच्चों को जो 100% अटेंडेंस अवार्ड देते हैं बच्चों को हर महीने की 1 तारीख को, ये नहीं कि सिर्फ एक को देते हैं, जितने भी बच्चे पूरा महीने में एक भी छुट्टी जिसने नहीं किया उसको, उन सभी बच्चों को हम प्रोत्साहित करते हैं और हम गिफ्ट देते हैं। और वो गिफ्ट यही हमारी सोसाइटी के जो लोग हैं वही आके कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो हमें देखे जाते हैं कि आप जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उस समय आप इन बच्चों को गिफ्ट करिए, और बच्चे बहुत अच्छा फील करते हैं, और इसकी वजह से उनकी अटेंडेंस भी 100% होती है टाइम्स। तो आप केक बच्चों के बर्थडे पे अपनी बेकरी से मंगाते हो? दोनों हो जाता है, कभी कभी बेकरी से भी आता है, कभी कभी पेरेंट्स खुद भी, इनके पेरेंट्स भी भेजते हैं। अच्छा, पार्टिसिपेशन करते हैं। ग्रेट ग्रेट। हमारे बच्चे के लिए, मतलब कभी वो भी सब बच्चों के लिए बनाना लेके आते हैं। तो ऐसा ये करना सभी चाहते हैं। आप ये देखिए, ये जो समाज का हिस्सा है ना, ये अपने बच्चों को बढ़ाना चाहते हैं, सबकी इच्छा है। जैसे कि आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देना चाहते हैं, उनका विजन है, लेकिन उनको तरीका नहीं आता उसे करने का। समझ गया मैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग जो स्कूल की होती है, उसके सामने खड़े होकर के किससे कैसे बात करनी है, कैसे फॉर्म भरना है, या कैसे उसमें एडमिशन प्रोसेस, या किस समय पर कराया जाएगा एडमिशन, तो वो उनको आता ही नहीं है। तो अगर उनको सिर्फ उस दरवाजे को, उस बैरियर को कोई पार करवा दे, एक बार उनको वहाँ घुसा दे, उंगली पकड़ के वहाँ बिठा दे, और टीचर उसे अपना ले बच्चे को, वो स्कूल उसे अपना ले उस बच्चे को, तो उस बच्चे की ज़िंदगी बन जाती है। और हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, पढ़ा रही है, इतना हमारा फंड एजुकेशन में जाता है, और अगर बच्चे ही वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे तो वो सब पैसा वेस्ट है, कम्प्लीटली वेस्टेज ऑफ मनी है। और वो उसका जो शुरुआत है, मेरी सरकार से भी दरख्वास्त है, अगर उनके पास भी पॉसिबिलिटी है तो ये 6 साल से की जगह अगर वो 3 साल में कर दे, प्राइमरी की जगह प्री प्राइमरी एजुकेशन, जैसे गांव में पहले शायद आंगनवाड़ी कुछ बोला किया जाता था, तो गांव में होता था। अब गांव में तो आंगनवाड़ी हो गई, लेकिन गांव खाली हो गए, गांव के लोग मजदूरी करने के लिए शहरों में आ गए, वो शहर में आ गए, लेकिन उनकी आंगनवाड़ियाँ वहीं पर है, यहाँ उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ जो उनके 3 साल से 6 साल तक के बच्चे ऐसे ही फ्री घूम रहे हैं और उनको कोई साधन नहीं मिल रहा है पढ़ने का, अगर यही आंगनवाड़ी की प्रोसेस या आसपास में यही कर दी जाए, और वो गाँव में या अच्छे बड़े बड़े शहरों में या जितनी भी सोसाइटीज़ हमारी हैं गुड़गांव में, वहाँ ऐसा काम हो तो बहुत अच्छा है। हमारे व्यूवर यही कहना चाह रही हैं संगीता जी, जो मिनिस्टर्स हैं, मतलब जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, जो भी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जो एजुकेशन बोर्ड्स को चलाते हैं,
आप सोचिए, बिहार में आंगनवाड़ी थी, झारखंड में थी, उड़ीसा में थी, कलकत्ता में कहीं पर भी थी। अब उनके बंदे तो यहाँ पर आ गए हैं, दिल्ली मुंबई आ गए हैं या गुड़गांव आ गए हैं, तो जो उनको सुविधाएं वहाँ थी वो सुविधा यहाँ ट्रांसफ़र होनी चाहिए, तो जब भी तो उनको उनका हक मिल पाएगा। तो रिक्वेस्ट है हम लोगों की कि कम से कम उन आंगनवाड़ियों को यहाँ मतलब ट्रांसफ़र किया जाए, यहाँ स्टाफ रिक्रूट कराया जाए, क्योंकि जो बच्चों का जो हक सरकार ने वहाँ देना था वो उनको हक यहाँ दे जाए। तो संगीता जी, जैसे अब ये विंटर्स आ रहे हैं तो इनको स्वेटर जैकेट भी पूरा इस तरीके से मेरी एक यूनिफॉर्म की कॉस्ट 1000 रुपीज़ आती है जी। तो मैं प्रॉपर एजुकेशन बच्चों की यहाँ यूनिफॉर्म है, हुडी और कंप्लीट यूनिफॉर्म होती है। हम नवंबर के अक्टूबर एंड में दिवाली के बाद इन बच्चों को विंटर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल यूनिफॉर्म। आपको मैंने कुछ पिक्चर्स दी है, आप देखना चाहें तो देखिएगा। ये बच्चे हमेशा उसी यूनिफॉर्म में आते हैं। मैं इनको नेहरू प्लेनेटोरियम लेके जाती हूँ, मैं इनको इस्कॉन टेम्पल लेके गई हूँ, मैं इनको साईं बाबा मंदिर लेके गई हूँ, मैं इनको म्यूज़ियम लेके गई हूँ, जहाँ मेरा मतलब कोशिश रही है। पिकनिक के लिए भी लेके गई हूँ। जितनी मेरी आउटडोर इंडोर मेरी एजुकेशन स्कूल, आई एम नॉट अ टीचर बट एज अ मदर द वे आई हैव नर्चर्ड माई डॉटर्स, सिमिलरली आई एम ट्राइंग टू नर्चर देम। कि मेरे बच्चे पिकनिक पे जाते थे तो इनको भी लेके जाना है, वो जाते थे घूमने के लिए कि आज कोई प्रोसेस हुई, स्कूल में कुछ हुआ, म्यूज़ियम दिखाने ले जा रहे हैं तो मैं भी लेके जाती हूँ। तो इस जो मैं आप एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि मेरी बच्ची को स्कूल लेके जाता था जो ड्राइवर, जो फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक मेरी बच्चियों को स्कूल लेके गया, उसे एक दिन मैंने इन्वाइट किया कि मैं इन बच्चों को मंदिर ले जाना चाहती हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे आपकी 2-3 कैब्स लगेंगी, आप प्लीज़ लेके आइए, क्योंकि मेरी गाड़ी में वो नहीं आते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है मैम, हम आ जाएंगे। उन्होंने मुझसे प्राइस वगैरह क्लियर किया, 1000 रुपीज़ पर कैब का लगेगा और ऐसे होगा। मैंने कहा भेजिए, कोई बात नहीं। और जब मैंने उनको बुलाया और मैं उनको जब बच्चों को लेके गई और जब उन्होंने बच्चों को वहाँ देखा और बच्चों ने जैसे गुरुद्वारे गए, फिर मंदिर गए, और जब वो वापस आए और मैंने उनको पैसे देने के लिए जब ऑफर किया तब तक वो वहाँ से जा चुके थे। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं उनको पेमेंट करती हूँ। उन्होंने बोला मैम हम आपसे एक भी पैसा नहीं ले सकते, अगर आप इतना कुछ कर सकते हो तो हम इतना सा तो हम भी कर सकते हैं। सो ये उन लोगों की थॉट की, आप सोचिए कि जो बच्चों के ड्राइवर रहे हैं, तो अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो सभी अच्छा करना चाहते हैं, बस साधन मिलने वाली बात। अब देखिए, मैं हमारे व्यूवर्स, जब ड्राइवर जो बिल्कुल हैंड टू माउथ होते हैं, वैन चला के, गाड़ी चला के अपनी फैमिली को चला रहे होते हैं, जब वो अपने तरफ से जितना सामर्थ्य कर सकते हैं, तो करोड़ों रुपए के फ्लैट में रहने वाले, करोड़ों की गाड़ियाँ चलाने वाले, 2-2 लाख का आईफोन चलाने वाले, तो वो भी तो कुछ कर ही सकते हैं। ये मैडम कुछ मांग नहीं रही हैं, पर मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हमें दिखती हैं कि समाज के लिए हम कुछ करना चाहिए और बेटर कुछ कर पाएँ। आसपास बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं पढ़ा पाती, क्योंकि इनकी भी एक लिमिटेशन है, एक जगह की लिमिटेशन है, पॉकेट की लिमिटेशन है, टाइम की लिमिटेशन है। तो कोशिश कीजिए, थोड़ा थोड़ा भी अगर आप करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके बहुत बड़ा हो जाएगा, और बहुत बहुत बड़ा होगा तो इन जितने बच्चों को, जो नीडी पेरेंट्स हैं, गार्ड्स हैं, माली हैं, सब्जी वाले हैं, इनके बच्चों को एक अच्छी लाइफ आप दे सकते हो। तो संगीता जी, जैसे अब आप ये बच्चे यहाँ से मतलब अब कई बार शिफ्ट गांव भी चले जाते होंगे, फिर वापस भी आते होंगे, बस बड़ा ब्रेक रहता होगा इन सब चीज़ों के अंदर की, कैसे तो फिर बड़ा मुश्किल रहता होगा आपको दोबारा कवर अप कराना बड़ा रहता होगा। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं कि यहाँ हमारे पास एज गैप डिफरेंट है, 3 साल, 4 साल, 5 साल और 6 साल, इनके माइंडसेट बहुत फ़र्क है। 3 साल के बच्चे को हमें क्या कराना है और 4 को क्या कराना है, 5 को क्या कराना है, 6 को क्या कराना है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो पहले तो उन 40 बच्चों को साथ लेके चलना। हम शुरू कैसे करते हैं, जैसे एक अल्फ़ाबेट लिया तो एक ए अल्फ़ाबेट है जैसे, तो हमारी कोशिश होती है, कुछ बच्चे सिर्फ एक ही लाइन लगा रहे हैं, इनमें से ही कुछ बच्चे पूरा ए लिख रहे हैं, इनमें से ही कुछ बच्चे ए से वर्ड्स लिख रहे हैं, कुछ बच्चे ए से 5 वर्ड लिख पा रहे हैं और कुछ बच्चे ए से 25 वर्ड लिख पा रहे हैं। सो ये हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि एक बच्चा जो काफ़ी बड़ा हो चुका है उसको क्या लिखेगा। तो इतना तक हम उनको करवाते हैं और काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि हर एज डिफरेंट। 3-6 महीने में आप देखेंगे छोटे बच्चों में गैप बहुत दिखाई देता है, बड़े होने के बाद हमें ये ज़्यादा गैप दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं तो 3 और 3.5 साल के बच्चे में भी बहुत फ़र्क है, और 3 साल का बच्चा और 6 साल में भी बहुत फ़र्क है। एक ही क्लास में हम पढ़ा रहे हैं उनको, तो आप सोचिए किसी को तो हम कलरिंग करा रहे हैं। अभी जैसे एक बच्चा कलरिंग कर रहा था तो उसको वो कल बस लिख रहा था, बस बना रहा था, तो मैंने उनको बोला आप बी से जितने भी क्या पॉसिबल वर्ड्स हैं वो लिखिए। जो दूसरा बच्चा था उसको बोला 3 लेटर वर्ड लिखिए, ब से शुरू होने वाले 3 लेटर वर्ड। कुछ बच्चों को बोला आप हिंदी में ब से लिखिए, ब की बी की साउंड ब है तो ब की साउंड से ब से बस, बस से बस्ता, इस तरीके से हम उसको कराते हैं ताकि हम पूरी क्लास को इन्वॉल्व कर पाए। नहीं तो इन सबको एक साथ पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। अगर किसी नॉर्मल स्कूल में हम भेजें तो कम से कम ये 4 डिफरेंट क्लासेस में पढ़ेंगे बच्चे। बिल्कुल ठीक है।
तो आप क्या सोचते हो कि मतलब आज से 3-4 साल बाद आप क्या सोचते हो फ्यूचर की, मतलब क्या क्या प्लान कर रहे हो कि आपके पास कुछ पैसे भी कहीं बाहर से भी लोग आपको जुड़ जाएं आपके साथ, तो क्या चाहते हो कि क्या आप इसको किस रूप में लेके जाना चाह रहे हो आगे? मैं आपको सच बताती हूँ कि मेरे को काफ़ी टाइम से बहुत लोगों ने बोला कि संगीता तुम एक एनजीओ रजिस्टर करो, इसको एज ए सोसाइटी रजिस्टर करो अगर तुम इसे कुछ शेप देना चाहती हो। तो मेरा ये था कि जब मैंने शुरू किया तो मुझे ये था कि मैं ट्राई करके देखूँ पहले, एटलीस्ट अगर मैं कामयाब होती हूँ तो ही मैं ये करूँ। अगर मैं कुछ शुरू कर दूँ और उसके बाद 6 महीने बाद मैं ना कर पाऊँ, किसी भी वजह से ना कर पाऊँ, या फिर मेरे पास कोई भी हो सकता है मुझे ही कहीं ट्रांसफ़र होकर जाना पड़े, तो हो सकता है ये काम रुक सकता था। बट अब मुझे लगता है कि हाँ जी, ये तीसरा साल है तो हमने बहुत अच्छा कर लिया है, और 3 सालों में मुझे लगता है कि अब हम तैयार हैं अपने आप को एज एन एनजीओ रजिस्टर करने के लिए। एज अ ट्रस्ट या एनजीओ जो भी गाइडेंस हमें मिलेगी उसके अकॉर्डिंगली हम इसे रजिस्टर करेंगे और इसे प्रॉपर शेप देंगे। और भगवान की दुआ रही और आप लोगों का साथ रहा तो एक दिन अपना छोटा सा स्कूल बनाएंगे जिसमें बच्चे को पढ़ाएंगे। ये अगर आप जैसे लोग ऐसे गरीबों के लिए फ्री स्कूल्स, गरीबों के लिए फ्री हॉस्पिटल कोई खोलने की सोचे, तो मुझे लगता है इस देश के अंदर तो कोई अशिक्षित नहीं रहेगा और मुझे लगता है बीमार नहीं रहेगा। और ये बहुत जरूरी है, इस कंट्री के लिए बहुत जरूरी है अभी, बहुत मतलब, क्योंकि एक्चुअली क्या पॉपुलेशन ज़्यादा है, सरकारें भी क्या करें, पॉपुलेशन इतनी है। कई बार हम बराबरी करते हैं कि हमारी कंट्री वैसी नहीं ऐसी नहीं, हम बराबरी करते हैं 2 करोड़ वाली कंट्री की आबादी से। अरे वहाँ दिल्ली के बराबर है, एक दिल्ली के बराबर है, और हमारे देश में तो मतलब इतनी आई थिंक 200 करोड़ लोग हमारे यहाँ पर हो चुके होंगे। देखिए हमारी जो जनसंख्या है वो हमारा असेट भी है और लायबिलिटी भी। असेट कैसे है कि पूरी दुनिया को हम सर्व कर पाए हैं। Why are we so powerful nation? Because we are providing maximum computer engineers and maximum brains are internationally working on senior most levels. If you talk about any of the senior most organization, and our Indians are shining everywhere. Why? Because there is no, they are highly educated. The education system of India is very good, and that's why they are able to super shine everywhere. तो कराने वाले तो बहुत हैं, एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ में यही वाला किस्मत की बात होती है, और जनसंख्या का हमारा नेगेटिव भी है कि कितना कंट्रीब्यूट करेगा। संसाधन पे बड़ा फर्क पड़ता है, बड़ा फर्क पड़ता है। बट ठीक है, अब जो है उसमें अभी आपने बताया कि एक बच्चा करना चाहिए, तो हम यही बोलेंगे कि जनसंख्या मुझे लगता है बहुत जरूरत है कंट्रोल किया जाए, क्योंकि पॉपुलेशन अगर थोड़ा सा लेवल पे रहेगी तो संसाधनों का हम अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम मतलब मिलके इन सब चीज़ों को कर पाएं, तो मुझे लगता है कि अगर कुछ थोड़े भी लोग अगर आपके हेल्प करेंगे तो आपको लगता है कि मुझे लगता है गुड़गांव में आप कई जगह से स्कूल खोल पाएंगे आप। बिल्कुल, मेरे यहाँ कुछ डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। लास्ट टाइम जब मैंने यूनिफॉर्म परचेज करनी थी बच्चों के लिए, तो हमारे यहाँ के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। आई थिंक देयर वाज अ यूनिफॉर्म अराउंड 70,000 की यूनिफॉर्म थी, तो 70,000 की यूनिफॉर्म मेरे ऊपर भी बहुत बर्डन है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लिमिटेशंस होती है। उनसे बात की और उन्होंने बोला हम बहुत खुशी से करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आप बात करें तो लोग बहुत खुशी से करना चाहते हैं, बट ये कि हम बात करना चाहते हैं कि नहीं, वो बड़ी बात होती है। एक्चुअली ये हो गया ना संगीता जी, आजकल प्रॉब्लम क्या हो गया है कि कई लोग स्टेटस की, गरीब से बात नहीं करनी, ये नहीं करनी। उस गरीब से आप घर में काम तो वही करता है, खाना वही बनाता, आपकी गाड़ी वही चलाता, आपकी जिंदगी तो वही चला रहा है। लिफ्ट में लोग ट्रैवल नहीं करना चाहते, सेम लिफ्ट में लोग ट्रैवल नहीं करना चाहते। ये हमारी हेल्पर्स की लिफ्ट अलग होनी चाहिए और हमारी लिफ्ट अलग होनी चाहिए। समझ नहीं आया संगीता जी, मुझे समझ नहीं आया। मतलब आप पैसे से तो अमीर होते जा रहे हैं, दिल से गरीब होते जा रहे हैं। सर ये तो बहुत बड़ा डिबेट का, इसके लिए आपको एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा। इस पॉडकास्ट में हम इसको तो कवर नहीं, आप जैसे लोग जिस तरीके से आप आ रहे हैं, आपकी फ्रेंड्स धीरे आपको लोग देख के समाज आपको इस तरीके से बदलेगा, समय सब बदलेगा, टाइम आएगा। अगर आपकी दिन नहीं रहेगी तो चलता रहता सारी चीजों का। ये तो चक्र है, सृष्टि का चक्र ऐसे ही चलेगा। अच्छाई के साथ ही बुराई दिखाई देती है, बुराई के साथ ही अच्छाई दिखाई देती है। बुराई एग्जिस्ट नहीं करेगी तो अच्छाई दिखाई नहीं देगी, सभी फिर सखियों ही होगा। आपको नहीं लगता एक कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहते हैं आजकल, जो CSR, कॉर्पोरेट सोशल। हाँ, जिस तरीके से गुड़गांव में बड़ी कंपनी है, जो एशिया की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज हैं, कुछ सरकार इनको भी अगर DM साहब या कुछ तरीके से करके कि भाई आसपास के इतने बच्चों को आप एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, और आप जैसे लोग जो ऐसा काम कर रहे हैं आप उनको कुछ करें, मतलब कुछ ऐसा हो। मुझे लगता है अगर सिस्टम करना चाहे तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं सर, लेकिन मैंने देखिए कभी ना, एक तो मैं इस बैकग्राउंड से आती हूँ कि NGO, हाँ मुझे एहसास जरूर है बिकॉज मैं कॉर्पोरेट के साथ काम करती हूँ, तो CSR क्या होता है, CSR में लोग कैसे काम करते हैं, कैसे कॉन्ट्रीब्यूशन आते हैं, मुझे पता चला।
बहुत लोगों ने बहुत बार बोला कि तुम खुद से क्यों लगा रही हो पैसे, तुम क्यों नहीं लेती हो दूसरों की हेल्प, बोलो लोगों को, लोग करने के लिए तैयार होंगे। तो मुझे ये था कि पहले मुझे कुछ करके दिखाना है, पहले मुझे एक शेप देनी है, मुझे देखना है कि हाँ बच्चे कामयाब हो रहे हैं, तो मुझे जब कॉन्फिडेंस आएगा तभी मैं आगे कुछ कर पाऊंगी। हाँ, आज मैं इस बात के लिए तैयार हूँ, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। तो अभी हम जरूर करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस की भी मतलब तो ड्यूटी बोलूंगा मैं, ड्यूटी है। अगर आप किसी देश में रह रहे हैं तो समाज का जो कुंठित वर्ग है, जो गरीब वर्ग, उनको भी बराबर लाना भी आपकी ड्यूटी है। अगर आप उनकी सेवा करेंगे तो वो भी देश में अपना योगदान प्रदान करेंगे। मेरा अपना एक बताऊंगी किस्सा। मेरा 2014 की बात है, नहीं 2011 की बात है। गोल्डमैन सैक्स ने एक प्रोग्राम इंडिया में शुरू किया। क्या ये गोल्डमैन सैक्स एक इंटरनेशनल ब्रोकरेज कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, और उन्होंने एक विजन उनका अंडर क्या काम करती है कंपनी? CS मुझे एग्जैक्टली उनका नहीं पता है। गोल्डमैन सैक्स ने उनका CSR के अंडर उन्होंने सोचा कि वी वुड लाइक टू एम्पावर 10,000 women all across the nation, all across the globe, not India. So they appointed ISB, Indian School of Business, as their academic partner कि आप हमारे बिहाफ पे विमेन को एजुकेट करिए। वो MBA कॉलेज जो 40 लाख रुपए फीस लेता है, उसको उन्होंने अपॉइंट किया ISB को कि आपको पैसे हम देंगे, गोल्डमैन सैक्स देगा अपने CSR में से, आप इन विमेन को जो अपना बिजनेस करती हैं उनको आगे बढ़ना सिखाइए। और मेरी खुशनसीबी थी कि मैं उस प्रोग्राम का हिस्सा बनी, और उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला कि आज मैंने एक प्रॉपर्टी से लेके 10 प्रॉपर्टी बनाई, अपने दम पे बनाई। तो मुझे लगता है कि वो जो मेरी उंगली उन्होंने पकड़ी और मेरा साथ दिया, तो जब मुझे लगा कि कोई मेरी लाइफ अपलिफ्ट कर सकता है तो क्या मैं किसी और की नहीं कर सकती? क्योंकि एक वक्त के बाद खानी तो आदमी ने रोटी, 2 रोटी के बाद आपने मतलब आपको नहीं चाहिए कुछ भी। तो ये जब आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है, एक कंटेंटमेंट बोलते हैं जिसको, कि आज मेरी कंटेंटमेंट की फीलिंग आ जाती है कि अब और क्या। आप पहले क्या होता है, एक गाड़ी लेते हैं, एक घर लेते हैं, एक अपना ऑफिस है तो ऑफिस ले लेते हैं, फिर आपको लगता है कि अरे नेक्स्ट क्या, फिर आप सोचते चलो एक घर और हो जाए, फिर आप सोचते चलो एक और ऑफिस हो जाए, फिर आप सोचते हो चलो दूसरी जगह पे ऑफिस हो जाए। ऐसे सोचते सोचते आप करते रहते हो, बट फिर आपको अपना तय खुद करना है। क्या आपको टाटा अंबानी बनना है? क्या आपको उसी पैसे को ही ग्रो करना है? क्या आज आपने 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया तो आपको 200 लोगों को देनी है, या 2000 को, या 2 लाख को एम्प्लॉयमेंट देनी है? तो ये आपने अपना कंटेंटमेंट का जो वो है ना, आपने अपने यहाँ खुद लगाना है। अब मेरे मन से ये कॉल आई कि मैंने अब और क्या, दोनों बच्चे बहुत अच्छे सेटल हो गए हैं, दे आर डूइंग वंडरफुल इन देयर लाइफ। फैमिली अच्छे से सेटल हो गई, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, प्रॉपर्टीज बना ली, सब अच्छे से सेटल हो गया। अब क्या? तो अभी लगता है कि इसके बाद एक और घर ले लेंगे तो कोई खुशी नहीं होने वाली, वो खुशी की सीमा समाप्त हो चुकी है। या एक और घर लेने के बाद बहुत हाई फीलिंग आएगी, ऐसा नहीं होगा। मतलब बहुत US ट्रैवल कर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर लेंगे, कहीं और ट्रैवल करके देख लिया, अब ये लगा कि अब और ट्रैवल कर लेंगे तो और क्या मिलेगा। तो लगा कि शायद कुछ ऐसा करें जिससे मन की खुशी हो। एट द एंड ऑफ द डे स्टोरी सबको पता है कि यहीं से कमाया है और यहीं पे रह जाना है, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं जाना है, ठीक है ना, चाहे वो एक प्रॉपर्टी है या एक कुर्सी पे भी जो हम बैठे हैं यही रुक जाएंगे। तो ये दिमाग में क्लैरिटी है बस, लेकिन रियलिटी में जब आपकी वो सोल को फील हो जाता है ना, व्हेन योर सोल आइडेंटिफाइज कि ये एंड है, एट द एंड ऑफ द डे कुछ आपके साथ जाने वाला नहीं है। तो अब आप 10 प्रॉपर्टी बनाओ या 200 बनाओ, आप कंट्रीब्यूट कैसे कर रहे हो समाज में, वो आपके दिल को क्या सुकून देता है, वो मायने रखता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसा ना संगीता जी, देखिए हम समाज को ना बहुत चीज़ों के लिए सरकार को कोसते रहते हैं, सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। और हम मतलब हम अगर हम जैसे हम आर्मी की बात करें, शहीद दूसरे घर में बड़ा अच्छा लगता है यार, बंदा मेजर था, शहीद हो गया, शहीद की माँ। अपने घर से कोई आर्मी में नहीं पैदा करना चाहता। जैसे हम बात करें आज़ादी के टाइम, भगत सिंह सबको पसंद है जी, चंद्रशेखर आजाद सबको पसंद है, उनकी स्टोरी अपने घर से कोई नहीं करना चाहता था। तो मुझे लगता है समाज की शुरुआत हम ही करनी पड़ेगी, जो आप कर रहे हैं, क्योंकि समाज हम ही तो समाज है ना। मतलब हम कई बार कहते हैं यार वो कूड़ा फेंक के चला, अरे हम ही कूड़ा फेंकते हैं। कोई कहते हैं कि समाज स्कूल नहीं प्रोवाइड कराता, अरे यार उसी सोसाइटी से, उसी कंट्री में हमने खाया कमाया, आपने भी बताया फ्लैट लिए, प्रॉपर्टी ली, तो समाज के लिए कुछ हम वापस भी तो कर सकते हैं। Let's give back to the society. अगर पता नहीं ऐसा लगता है कि लेने वाले हैं कि हम देंगे नहीं क्या कभी, तो मुझे लगता है कि अगर यही सब कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं, क्योंकि गुड़गांव में मैं बोलूँ जिस तरीके की गुड़गांव में कंपनीज है, लोग रह रहे हैं,
हम डेली लोग सुनते हैं 100 करोड़ का फ्लैट लिया, 50 करोड़ का लोग फ्लैट ले रहे हैं, इस तरीके से हो रहा है। आई थिंक एक फ्लैट की मेंटेनेंस ही 25 से 30 हज़ार रुपये होगी, 100 करोड़ की 150 करोड़ के फ्लैट की। तो मुझे लगता है जो 20,000 30 हज़ार मेंटेनेंस, तो 20-30 हज़ार उसके लिए तो मक्खी बराबर है निकालना, अगर वो चाहे तो, अगर वो चाहे तो। चाहते हैं सर, लोग अपने अपने तरीके से बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, आई एम श्योर करते हैं, बट एक्शन कौन लेता है, सबकी डायरेक्शन धरातल पे नहीं दिखता ना जी। आपने कहा जैसे चलो खाना, जो लोग इतना करें मैं तो कर रहा हूँ, उसको मैं 100% अप्रिशिएट करना चाहिए। और मेरे को कोई हक नहीं है कि कोई किसी को कर रहा था बोलूँ, मैं कर रहा हूँ। खाना बिल्कुल जरूरी है, मगर खाने के अलावा एजुकेशन बहुत जरूरी है। मुझसे पूछते हैं पेरेंट्स, आप विश लिस्ट में, मैं उन्हें बोलती हूँ कि आप देखिए आज बच्चों ने बनाना खा लिया, अब आप और आलू पूरी खिला दीजिए और 4 चीज़ें खिला दीजिए। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपको बता सकती हूँ कि इनको चाहिए क्या। लाइक दे नीड कलर, दे नीड स्टेशनरी, दे नीड ब्लैक बोर्ड। अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं ज़रूर बता दूँ। स्कूल बैग, हाँ बहुत कुछ है। अभी एक बस्ता फाउंडेशन करके कोई थी, उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, तो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि बहुत कुछ चाहिए बच्चों को, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज द एजुकेशन एंड वी आर प्रिपेयरिंग देम फॉर द एजुकेशन, कि उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। कल वो इतने स्ट्रॉन्ग हो कि वो, उनका हाथ ऐसे होना चाहिए। मेरे बच्चे जो है ना, जो आज ऐसे कर रहे हैं, उनका हाथ ऐसे होना चाहिए, और वो अपने, जैसे मैं यहाँ पे करा रही हूँ, मेरे ये बच्चे, हर बच्चे का अपना ऐसा एक स्कूल होगा जब वो अपनी एज पे आए। इसीलिए किसी ने कहा इंसान सोशल एनिमल है, उसी को ही भगवान ने आई थिंक सोचे समझेगी ढकेलेगी। तो अगर मुझे लगता है कि अगर सोशली भी हमें लोगों के लिए हेल्प करनी चाहिए ना, और मुझे लगता है कि जाना तो सबने ऊपर ही है, बड़े बड़े किले बन गए। आई थिंक हिटलर ही था जिसने पूरी, मुझे लगता है कि पूरा वर्ल्ड जीतने वाला था, और बड़े बड़े शासक जो कहते थे कि हमारे सामने कोई खड़ा ही नहीं हो सकता, सब कुछ यहाँ रह गया, सिकंदर दोनों हाथ खाली थे, खाली चले गए। तो मुझे लगता है कि हमारे साथ हमारी चीजें जाती हैं, हमारी अच्छाई जाती हैं, जो समाज के लिए हमने कुछ किया वो जाता है। तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। तो आपने मेरे व्यूअर सुना होगा, संगीता जी ऐसी शख्सियत हैं जो अपने बिजनेस में बिजी होने के बावजूद भी, 2 बच्चियां हैं उनकी डिफरेंट, एक आई थिंक स्कूल गोइंग ऑन है, डॉटर बड़ी फिल्म मेकर है बॉम्बे में जी, एंड छोटी वाली निफ्ट दिल्ली के फाइनल ईयर, एक निफ्ट दिल्ली में पढ़ रही है, एक अपना मुंबई में है, अपना बिजनेस देख रही है वो फिल्म इंडस्ट्री में। तो मुझे लगता है कि जब ये अब कह रही है कि नहीं मुझे अब मेरी तृप्ति हो चुकी है, मेरे पास जो भी है वो मुझे समाज के लिए करना है, और मुझे लगता है गुड़गांव में तो इनसे 100 गुना लोग अमीर रह रहे होंगे, गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, 100 भी कम बोला, बहुत अमीर हम लोग रह रहे हैं जो हजारों करोड़ के मालिक हैं। तो मुझे लगता है वो इनके बराबर भी अगर थोड़ा थोड़ा एफर्ट कर दें, सोसाइटी के लिए सोच लें, तो आप सोचिए सोसाइटी, समाज, देश कहाँ पहुँच पाएगा। हम नेताओं से क्या एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि वो एक इसने नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, हम उससे एक्सपेक्ट करें कि हमें ये करना है ना। तो मुझे लगता है कि अगर हम देश को ऐसे आगे लेके जाएंगे, समाज को आगे लेके जाएंगे, तो देश बहुत आगे जाएगा। तो मैं स्पॉटलाइट दाशु नरवाल में आपसे मैं विदा चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये हमारा पॉडकास्ट किसी भी तरीके से अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ये ना करें, अगर संगीता जी की अगर आप 1% भी आप लेवल पे हेल्प कर सकते हो, मतलब इनकी हेल्प, मतलब इनके स्कूल को चलाने के लिए आप इनकी हेल्प कर सकते हो, तो आप इनके साथ जुड़ें। मैं इनका नंबर आपको मेरे चैनल पे मिलेगा, आप इनकी जिस तरीके से हो सकता है आप स्कूल के बैग्स प्रोवाइड करा सकते हैं, हम इनको कुछ भी प्रोवाइड करा सकते हैं, और देश बहुत आगे जाएगा। और जब देश आगे जाएगा तो हम मतलब एक डेवलप कंट्री के हम नागरिक होंगे। तो बस मैं यहीं विराम लेता हूँ। तो संगीता जी बस आप मेरे से भी वाकिफ़ है, मैं भी आपसे हूँ। आपको अगर मेरे लायक कभी भी कहीं हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, और जहाँ तक हो सकेगा मेरे भी कुछ कॉर्पोरेट्स में हैं, दोस्ती हैं, अच्छी कंपनीज हैं, जो मेरे फ्रेंड भी उस पर जॉब करते हैं, कुछ कंपनी के मालिक हैं। तो मैं भी ये चाहूँगा कि उन कंपनीज में मैं तो उनका टाइप करूँ, और वो भी चाहें कि इन बच्चों के लिए कुछ कर पाएँ। संगीता जी, थैंक यू सो मच आशुरी, इट्स बीन अ ग्रेट मीटिंग। जय हिंद।